मैं कल ही आती हूँ नसबंदी करवाने के लिए। क्या बहू तो नसबंदी करवा रही है? डॉक्टर साहब, मेरी बहू ना कोई नसबंदी नहीं करवाएगी, ये पागल हो गई है। मुझे कम से कम बात तो करने देती। मुझे नसबंदी करवानी है। तू हमें पोता पोती नहीं देना चाहती क्या? ऐसी बात नहीं है। तुम ये सब इसलिए कर रही हो ना कि तुम्हारी फिगर खराब ना हो जाए। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको सब सच बता दूं। चलिए। आइए मम्मी जी, आप इस लड़की को देख रही हैं? हाँ तो मैं इस लड़के के बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ। हे रान, बहू तो क्या बोल रही है ये? वो भी मेरे सामने, अरे अपनी सास के सामने। छी, और तेरा अफेयर इस लंगड़े भिखारी के साथ चल रहा है। मम्मी जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? कुछ बोलने से पहले कम से कम मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। ले जाओ मेरे बच्चे को ले जाओ। ये साथ में 50,000 है, ये भी ले जाओ। ये तुम क्या कर रहे हो? ये किसका बच्चा है जो तुम ऐसे लोगों में बेच रहे हो? मेम साहब, ये किसी और का नहीं, ये मेरा ही बच्चा है और मुझे मजबूरी में ये सब करना पड़ रहा है। साल भर पहले मैं मजदूरी करके घर आ रहा था और घर आते हुए मेरा एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से मेरे दोनों टांगे चली गई और मैं कहीं पे काम करने के लायक नहीं रहा। तब से लेके आज तक मेम साहब यूं मजबूर होके लोगों के आगे हाथ फैला रहा हूँ, भीख मांग रहा हूँ। और जब मेरा ये बच्चा पैदा हुआ उसके कुछ टाइम बाद मेरी बीवी भी चल बसी। मेम साहब, मैंने ये कुछ पैसे जमा किए हैं। मैं बस यही चाहता हूँ कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरा बच्चा तो अनाथ ही हो जाएगा। उससे पहले मैं ये बच्चा किसी अच्छे परिवार को दे दूं और ये पैसे भी मैं उसको ही दूंगा जो मेरे बच्चे को संभालेगा, ताकि वो इसका अच्छे से पालन पोषण कर सके। मेम साहब, तुम में से किसी अनाथ आश्रम में क्यों नहीं छोड़ आते? मेम साहब, अनाथ आश्रम में पहले से बहुत से बच्चे हैं जिनको कोई गोद नहीं लेना चाहता। हम मैं बच्चे को अनाथ आश्रम छोड़ तो हूँ, लेकिन वहाँ पे कोई इसे गोद लेगा या नहीं इस बात का कोई अता पता नहीं है। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मुझे कुछ हो उससे पहले मेरे बच्चे को एक अच्छा परिवार मिल जाए जो इसे वो हर खुशी दे जो कि मैं देना चाहता हूँ। मेम साहब, देखो, मैं तुम्हारे बच्चे को गोद लूं। क्या सच में मेम साहब? हाँ, पर उसके लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तुम प्लीज तब तक इस बच्चे को किसी को मत देना। मैं जल्दी फैसला लेके तुम्हारे पास वापस आऊंगी। जी मेम साहब, धन्यवाद मेम साहब। मम्मी जी, इसलिए मैं नसबंदी करवाना चाहती ताकि मैं इस बच्चे को गोद ले सकूं, उसे एक फैमिली दे सकूं। और मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ के लिया है। अगर मैं नसबंदी नहीं करवाती हूँ ना, तो आप और मैं मुझसे मेरे बच्चे की उम्मीद करेंगे। मुंह में आके मैं उस बच्चे को जन्म भी दे दूंगी। फिर मैंने सोचा कि इस दुनिया में पहले से जो इतने अनाथ बच्चे